साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, बहुत खुशी की बात भी आती है, कभी थोड़ा बहुत दुख की भी आती है, पर हमारी होमगार्ड की जो समस्या है उनके बारे में सरकार बहुत चुप्पी साधी हुई है। अभी तक तो माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने जो 4 महीने का टाइम दिया था उसके बारे में भी कोई समाचार निकल के नहीं आ रहा अंदर से। होमगार्ड के बारे में, होमगार्ड के चार्टर के बारे में क्या क्या बदलाव किया है उसका इंतज़ार हो रहा है। अप्रैल का महीना भी जाने वाला है, पर कोई भी ऐसा खुशी का समाचार इस संस्था के बारे में, होमगार्ड नगर सैनिक संस्था के बारे में प्राप्त नहीं हुआ है। आशा करते हैं अप्रैल के महीने के लास्ट तक कोई न कोई समाचार प्राप्त होगा। काफ़ी साल पुराना ये समस्या है, अंग्रेजों के समय की। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आपसे अपील किया जाता है, निवेदन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी की एकता का परिचय से स्वयंसेवक शब्द इस संस्था से समाप्त हो सकता है। दूसरा, प्रतिदिन 365 दिन ड्यूटी भी एकता का परिचय देने से प्राप्त हो सकता है। हम और आप और सब, ये लड़ाई मेरी और आपकी नहीं है, ये लड़ाई समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों की है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सबको एकता का परिचय दिया जाए। बहुत से पहले से भी, हमारे से पहले से भी काफ़ी लोग, काफ़ी जवान इस संस्था में भर्ती थे, वो भगवान के प्यारे होते चले गए। जिसका भी समय होता है वो होता चला जाए, हम भी हो जाएंगे। और आशा करता हूँ कि सब समय के अनुसार सब इसमें अपनी सेवा देते देते भगवान के प्यारे हो जाएंगे अपना टाइम पूरा करके। लेकिन अभी इसी में कोई संशोधन ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम बहुत भारी खुशी मनाएं और एक अर्धसैनिक मिलिट्री फोर्स की तर्ज पे हम ड्यूटी दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कोई सा भी उठाओ जो कार्य करता है, सशस्त्र बल है, सशस्त्र भी चलाना और ट्रेनिंग लेना, ये भी कार्य सभी समस्त होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान कर रहे हैं। और सशस्त्र है भी, जो सशस्त्र की चलाने की ट्रेनिंग दिया जाता है, रखने की भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अनुमति कई स्थानों पर दे रखी है, अगर नगर सैनिक होमगार्ड जवान सशस्त्र रख सकते हैं, चला सकते हैं, ड्यूटी भी दिया जा रहा है। साथियों, कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री था, उसने तो इस संस्था को एक किस्म से बार बार संविधान से इतना वंचित कर दिया, संविधान से इतना वंचित हो गया कि इस संस्था को बंधुआ मजदूर बना दिया। संविधान का तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं किया। अब जैसे अगर हम गैर सरकारी संगठन बनाए हैं और संविधान के तहत 19 के तहत अनुच्छेद 19 में
साफ साफ लिखा हुआ ये गैर सरकारी संगठन बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी उसको बनाने से भी मना करते हैं, जबकि माननीय न्यायालय कहता है कि बना सकते हैं, गैर सरकारी संगठन बनाने का अधिकार है, भारत का संविधान का दे रखा है, मौलिक अधिकार है, लेकिन सब हमसे छीन रखा है। और कब से? परंपरा अंग्रेजों के समय से। आपको सभी दस्तावेज हमने करीब करीब बता दिया, और मुझे लग रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने माननीय डॉक्टर मुखर्जी और माननीय ये होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था, दोनों ही अपने दिल से तो समाप्त कर दिया गया, या कहो संविधान से बिल्कुल वंचित कर दिया। संविधान से 309 अनुच्छेद लगाकर गुलाम से गुलाम बना दिया गया। खुद संस्था अखिल भारतीय कांग्रेस, हमारे प्रधानमंत्री उस समय के ने जो भी काम किया वो अनहोनी काम था, अच्छा नहीं था। आपने भी डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद जी की कहानी सुनी होगी, जिसकी जांच नहीं हुई। इसीलिए इस संस्था की भी जांच होमगार्ड नगर सैनिक की आज तक जांच नहीं किया जा रहा। अगर इसकी बारीकी से जांच किया जाए, अंग्रेज़ों के समय से किया जाए, तो पता लगेगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, दुख की गाथा क्या क्या है। लेकिन जांच होने ही नहीं दे, आज तक न हुआ है, न होने देने की आशा है। भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, सिर्फ हम आस ही कर सकते हैं। चुनावों में ये कहते हैं हाँ अब क्या आएंगे तो हम ऐसे करेंगे, अब क्या आएंगे तो ऐसे करेंगे। बाकी राजनीतिक पार्टियों ने कहना है, करना कुछ नहीं है। जब वोट आती है तो हमारा नाम आ जाता है। एक बार नाम ले लिया, फिर 1 साल चुप हो गया, फिर एक नाम ले लिया, 5 साल चुप हो गया। तो साथियों, ये आवाज़ उठाने का आपका कर्तव्य। कल भी हमने कहा था, हाथ जोड़ के फिर आज अपील करते हैं साथियों, स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए आप लोग एकता का परिचय दें, एकता करिए और अपना पूरे भारतवर्ष से, कल भी हमने बोला था, होमगार्ड जवान वर्तमान का हो, भविष्य का हो, सिविल का हो, जो रिटायर हो गया वो हो, डिस्चार्ज हो गया वो हो, और इस संस्था में कोई भी अपनी सेवा दे सकता है। ये तो आपको पता ही है। अगर इस संस्था में स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए 365 दिन ड्यूटी देने के लिए एकता की जरूरत है। आपसे मेरा फिर आज निवेदन है, अपनी मर्जी से इस संस्था में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 में कौन कौन सोशल सेवा कर सकता है, कौन कौन तन मन धन तन से सेवा कर सकता है, इस संस्था को उठाने के लिए वो जवान, वो लोग, वो महिला कृपया करके मोबाइल नंबर 9996318889 ये मोबाइल नंबर है। दोबारा फिर बोलता हूँ, 9996318889।
साथियों, हाथ जोड़ के अपील है, अगर आप इस पे ज़रूर आप तक ये जाए, ये वीडियो और ये जब सुना जाए तो ज़रूर इससे संपर्क करें। और मैं चाहता हूँ ज़रूर इस संस्था में जुड़ने का प्रयास करें। इस संस्था को उठाने का, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए आप संघर्ष करिए, एकता का परिचय दिए। काफ़ी दिन से ये संस्था गुलाम से गुलाम आज़ाद भारत में चल रही है। साथियों, बार बार कहा जाता है ये बात, लेकिन बहुत कम ना के बराबर फ़ोन आ रहे हैं। पूरा प्रदेश में भ्रमण करना, कहीं ना कहीं जाना, ज़्यादा भी नहीं तो 20 प्रदेशों में तो बिल्कुल जाना चाहिए और उनको अवगत कराना चाहिए। और भारत के जो भी सेवा हमें किस प्रदेश में अलग अलग मिल रही है, अलग अलग तरह की मिल रही है, उन पे भी एक फोकस किया जाए। अभी किस प्रदेश में समान समान वेतन, EPF फंड, मेडिकल, ESI, TA, DA, कंडम बोर्ड ख़त्म हुआ, पेंशन, मतलब अनेक एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा कहाँ किस प्रदेश में मिल रही है। अगर सभी प्रदेशों को हम एकत्र करें तो अपने आप ही एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा प्राप्त हो रही है जवानों के लिए। परंतु किसी प्रदेश ने कुछ कानून बना दिया, किसी ने कुछ कानून बना दिया। अगर एक माननीय मुख्यमंत्री ने जो कानून बनाया है वो दूसरा भी बना सकता है, लेकिन नहीं, एक ने अलग बनाया तो दूसरे ने भी अलग बना दिया, तीसरे ने भी अलग बना दिया। अगर सबको इकट्ठा करें तो ऑटोमेटिक ही एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, आपसे निवेदन है, अपील है, संपर्क करें कि कौन कौन सेवा करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो चलो उस पर हम विचार करेंगे। 2-3 दिन तो ऐसे ही हम आपको बताएंगे। अगर कोई चाहता है कि भाई ये बंद किया जाए तो बंद कर देंगे, कोई चाहता है कि भाई दया जी साथ नहीं रहना तो भी कुछ हमें पता तो लगेगा, या कोई चाहता है कि भाई हमने आगे कुछ करना ही नहीं है, तो वो सब बात 1-2-4 दिन हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिर बस ठीक है, आप जैसे कहोगा। जनता जनार्दन है, जनता चाहती है कि इसको बंद किया जाए तो हम बंद ही कर देंगे। हमें भी चलाने की कोई शौक़ नहीं है, हमने काफ़ी कुछ बता दिया इस चैनल के माध्यम से। और अभी कोई इसमें सोशल सेवा नहीं करना चाहता है तो वो आपकी मर्ज़ी है। साथियों, कोई भी गलती हो क्षमा चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एकता का परिचय देने की कोशिश करें। अगर ये कहे कि दैया जी आप सेवा मुक्त हो और हम दूसरे को बनाएंगे, तो वो भी खुल के बता देना चाहिए, दूसरा अपना नाम आगे ले आया चाहिए। और हम बिल्कुल इसको तैयार हैं। अब उम्र भी ज़्यादा हो गई, अब दूसरा बनना भी चाहिए, ये सच्चाई है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।